श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रघुनाथ जी अपनी नगरी अयोध्या के अंदर वापिस 500 साल के बाद पधार रहे हैं और प्रत्येक जनमानस को भगवान श्री राम को अपने मन रूपी मंदिर में स्थापित करना है। भगवान राम का जो चरित्र है वो बड़ा ही अलौकिक, दिव्य एवं पराशक्ति से भरा हुआ है। ये जो भगवान राम जी का जो चरित्र है वो सकल कलयुग के जो पाप है उनके लिए दावाग्नि के समान है। एक जगह देखने को मिलता है कि राम कथा पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। यानी जो राम कथा है, भगवान राम जी के चरित्र का जो श्रवण है, जो कथा सुनी जाती है, कहने वाले और सुनने वाले के लिए उनके पापों के लिए भरणी के समान है। भरणी का मतलब बताया गया है एक विशेष छोटा चूहे की तरह जानवर होता है जिसके शरीर पर सैकड़ों हजारों की तादाद में बाल जो होते हैं वो सूल के रूप में होते हैं, कांटे के रूप में होते हैं। और ये जो जानवर है सांप को देख करके उसकी पूंछ पकड़ करके अपने आप को गोल बना करके बैठ जाता है और उसकी पूंछ को काटने लगता है, सर्प की पूंछ को। जब सर्प गुस्सा कर करके अपने फण को फुला करके इस जान पर दे मारता है तो उसके कांटों के द्वारा उसका सांप का जो फण है वो सत विकसित हो जाता है और सत विकसित होकर के अंत में सांप को प्राण त्यागना पड़ता है। उसी प्रकार सर्प रूपी जो कलयुग के पाप हैं उनके लिए भरणी का काम करती है ये राम कथा। यानी जो विष रूपी सर्प है उसको देखते ही देखते वो प्राणी मार देता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम का चरित्र जो कथा सुनता है उसके सर्व पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार वो, जिसे सामान्य भाषा में झाऊ मूषक कहते हैं, वो मार डालता है सर्प को। और जो विवेकी व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये अरणी के समान होता है। अरणी एक लकड़ी का यंत्र होता है जो एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी के अंदर घर्षण करके अग्नि उत्पन्न की जाती है। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों में इसी के द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती है। तो ये विवेक के प्रतीक है, यानी ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए ये अरणी के समान है राम कथा। और अन्यत्र देखने को मिलती है कि राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुआही। जो राम कथा है वह कलयुग के अंदर कामधेनु गाय के समान है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है एवं शुभ आशीर्वाद प्रदान करके यह लोक और परलोक में आनंद देने वाली है। और जो लोग लगातार भगवान राम के चरणों में चित्त लगाए रहते हैं उनके लिए संजीवनी के समान इसे बताया गया है रामचरित्र को। नदी के जिस प्रकार दो तट होते हैं उसी प्रकार भगवान श्री राम की कथा के भी दो तट बताए गए हैं। दो तट कौन से हैं? तट हैं एक कथा कहने वाला और दूसरे सुनने वाले। दोनों ही तटों का इनमें उद्धार होता है। जिस प्रकार एक नदी जब अपनी पूर्ण अवस्था में होती है या भर करके बहती है तो उस समय तटों के दोनों किनारों पर जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती है,
उनको उखाड़ करके बहा ले जाती है। तो ये जो राम कथा रूपी नदी है, ये दोनों तत्वों का तो उद्धार करती है, कथा कहने वाले का और कथा सुनने वाले का। और जिस प्रकार वृक्ष पेड़ों को उखाड़ देती है, उसी प्रकार ये सुनने वाले लोगों का एवं कथा कहने वाले व्यास जी महाराज का सब पापों को धो डालती है। जो कली कलमश रूपी जो पाप होते हैं उनके जीवन में, उनको उखाड़ करके बहा ले जाती है। और भगवान रामचरित्र के बारे में अन्य जगह और देखने को मिलती है। सोही वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक सुअंजनी, शिव प्रिय मेकल शैल सुताशी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। भगवान शिव को ये राम कथा उसी प्रकार प्रिय है जिस प्रकार से नर्मदा नदी। अब देखो आप, नर्मदा नदी कितनी यश गाथा बखानने योग्य है। भगवान शिवम कहते हैं कि जो मेखल सुता है वो मेरे को उसी प्रकार प्रिय है जिस प्रकार शैल सुताशी, शैल सुता मानी पार्वती, जिस प्रकार पार्वती जी मेरे को प्रिय है, उसी प्रकार ये नर्मदा नदी मुझे प्रिय है। और जिस प्रकार नर्मदा और पार्वती प्रिय है, उसी प्रकार मेरे को भगवान श्री राम की सुयश गाथा, भगवान रामचरित्र का जो वर्णन है, भगवान राम जी की जो कथा है, वो मुझे प्रिय लगती है। और मैं निरंतर अहोनिश भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान सुनता रहता हूँ, गाता रहता हूँ और निरंतर उनके नाम का जप करता रहता हूँ। और जो व्यक्ति इस कलयुग के अंदर भगवान श्री राम के चरणों का या राम चरित्र का जो आश्रय लेगा, उसको इस भूलोक में पुनः जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भय मोचनी भी कहा गया है, यानी भव रूपी संसार का जो जीवन मरण का जो दुख है वो मिटा देती है।